अरे दीदी रुको रुको रुको, क्या कर रहे हैं आप प्लास्टिक क्यों जला रहे हो? आपको पता है इस प्लास्टिक का क्या परिणाम होता है जलाने से? मेरे पास इतना सारा प्लास्टिक है और मुझे मालूम भी नहीं इसका क्या करना है। इसके कोई लेता भी नहीं है। मैं कभी कभी खाना बनाने के दौरान इसको यूज करती हूँ जलाने के लिए। तो आई डोंट नो मैं क्या करूँ इसका। दीदी मैंने देखा है कि आपने बाकी प्लास्टिक भी मतलब अलग से रखा है जैसे। ये इसमें ना थोड़ा प्लास्टिक है अलग अलग। कभी कभी भंगार वाला आता है ना, हम लोग उसको दे देते हैं, वो पैसा दे देता है। और कभी कभी लहसुन वाले को दे दी तो मुझे लहसुन दे देता है। और दीदी आप देख ही सकते हो कि ये भी प्लास्टिक है और ये भी प्लास्टिक है, इसके अलग अलग प्रकार है। और कुछ तो आप जला रही है और कुछ आप बेचने के लिए रखी है। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक कैसे बनता है? हाँ बनता होगा, लेकिन पता नहीं कैसे बनता होगा ये। तो सुनो दीदी, प्लास्टिक तेल से बनता है और उसके बाद उसकी अलग अलग चीजें बनती है। हाँ अच्छा ही है ना, बनता है तो तेल से हमारे लिए तो अच्छा है। इसीलिए जल तो जाता है फटाक से चूल्हा। उसमें क्या है? प्लास्टिक बनाने के टाइम पे खतरनाक केमिकल्स का यूज होता है और फिर जब हम वही प्लास्टिक जलाते हैं तो वो केमिकल्स गैस के रूप में बाहर आते हैं, जो कि हमारे लिए और बाकी जानवरों के लिए भी खतरनाक है। फिर केमिकल से क्या होता है? तो आइए दीदी डॉक्टर से ही जानते हैं कि प्लास्टिक जलाने से क्या होता है। ये प्लास्टिक जलाने से जो काला धुआं निकलता है उसमें थैलेट और डाइऑक्सिन जैसे कई घातक द्रव्य निकलते हैं, जिससे हमारे शरीर पे बहुत बुरा असर हो सकता है। थैलेट ये प्लास्टिक को लचीला और नरम बनाता है, लेकिन अगर ये अपने शरीर में जाए तो कहर मचा सकता है। ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि पर असर करता है, जिससे बांझपन या नपुंसकता आ सकती है। डाइऑक्सिन जो प्लास्टिक से निकलता है ये खेतों और जलाशयों द्वारा हमारे अनाज में आ जाता है, जिसकी वजह से उल्टियाँ, सर दर्द या बदन दर्द और रैशेस, एलर्जी, अस्थमा कई चीज़ें हो सकती हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी पे इसका असर हो सकता है। कभी कभी फेफड़ों की बीमारियां और हृदय रोग ऐसी भी तकलीफ़ें हो सकती है। लिवर का खराब होना या गुर्दों का खराब होना ये भी पाया गया है। कैंसर भी हो सकता है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लास्टिक का जलाना तो दूर, इसका उपयोग भी आप कम से कम कीजिए। अरे मुझे ये पता ही नहीं था। अभी इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक जलाना बंद करना होगा और अपने घरों से जो कचरा व्यवस्थापन आप जैसा कर रहे हैं वैसा हमें शुरू रखना होगा। और ताकि और प्लास्टिक की चीज़ें जो आप अलग रख रहे हो ना, वो हमें रखना होगा ताकि इसे हम सही जगह पर रिसाइकलिंग के लिए बेच सकें। और हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी जगह पे हमें दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो प्लास्टिक की थैली है उसके जगह पे हम लोग कपड़े की थैली यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का बॉटल है उसके जगह पे हम स्टील या ग्लास का बॉटल, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे ना इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। ये देखो, अभी ना मैं क्या करूँगी, इसके बाद ना प्लास्टिक अलग अलग रखूँगी और इसके बारे में सबको बताऊँगी। थैंक यू सो मच। आप भी प्लास्टिक ना जलाएं और बाकी लोगों को भी प्लास्टिक जलाने से रोकें, क्योंकि ये हमारे और बाकी जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।